अंधेरा, गहरा अंधेरा, एक ऐसा जहां तुम्हारी आंखों के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पानी का एक एंडलेस समुंदर जो तुम्हें अपने अंदर खींच रहा है। समुंदर की सतह पर जो चमक है, जो सूरज की रोशनी लहरों पर नाचती है, वो सब बस एक इल्यूजन है। क्योंकि जैसे ही तुम डिसेंड करते हो, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, रोशनी धीरे धीरे अपना वजूद खोना शुरू करती है। और फिर एक वक्त आता है जब अंधेरा तुम्हें निगलने लगता है। सिर्फ तुम और एक खामोशी जो तुम्हारी हर हार्ट बीट को एम्पलीफाई कर देती है। हर सांस एक बर्डन, हर सेकंड एक रिमाइंडर कि तुम उस जगह पर हो जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। प्रेशर तुम्हारी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है, ठंड तुम्हारी स्किन के अंदर तक घुस जाती है, और तभी समुंदर अपना असली चेहरा दिखाता है। सबसे पहले तुम्हें एक चमक दिखाई देती है, दूर एक छोटी सी लाइट, जैसे अंधेरे में एक होप। लेकिन जैसे तुम पास आते हो, वो होप एक नाइटमेयर में बदल जाता है। ये एक एंगलर फिश का ल्यूर है, एक एलियन जैसा क्रीचर जिसका बॉडी डिस्टॉर्टेड है, जिसके दांत इतने बड़े कि उसका मुंह बंद ही नहीं होता। वो एक छोटी सी रोशनी को हिलाता है जैसे कोई इनोसेंट बल्ब, और जब कोई मछली या क्रीचर उस रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक ही सेकंड में स्नैप, डेथ, साइलेंस, और फिर एक और विक्टिम। एंगलर फिश के दांतों में अटका हुआ एक और शिकार। तुम्हें रियलाइज होता है कि ये दुनिया ब्यूटी नहीं, हंगर और डिसेप्शन पे चलती है। और नीचे जाओ तो हॉरर्स और भी बिजार होते जाते हैं। एक गल्पर ईल तुम्हारी तरफ आता है। उसका बॉडी लंबा और स्किनी है, जैसे एक डिस्टॉर्टेड स्नेक, लेकिन उसका मुंह एक पूरा अभिस खुद। उसका माउथ अपने साइज से कई गुना ज्यादा खुल जाता है, एक ब्लैक होल जैसा जो किसी भी चीज को निगल जाए। तुम्हें लगता है तुम्हें वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन एक ब्लिंक ऑफ एन आई में वो अपनी जॉज एक्सपैंड करता है और अपना प्रे गल्प कर जाता है। हर मूवमेंट, हर जेस्चर तुम्हें रिमाइंड करता है कि ये क्रीचर्स एक एलियन प्लैनेट के नहीं, तुम्हारे अपने प्लैनेट के हिस्सा हैं। फिर तुम देखते हो वैम्पायर स्क्विड। नाम ही काफी है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। उसका बॉडी एक अम्ब्रेला जैसा, रेड और ट्रांसलूसेंट। जब वो अपना श्राउड खोलता है, लगता है जैसे अंडर वाटर कोई घोस्टली फिगर टहल रहा हो। अगर वो थ्रेटेंड फील करे तो अपने आप को रैप कर लेता है और सिर्फ एक ग्लोइंग अम्ब्रेला बचा रहता है। इमेजिन करो तुम सबमरीन की विंडो से देख रहे हो और एक ऐसा घोस्टली फिगर तुम्हारे सामने फ्लोट कर रहा है। उसकी आंखों की डेप्थ तुम्हें घूर रही है। तुम समझ नहीं पाते कि ये ब्यूटी है या एक कर्स्ड नाइटमेयर। और फिर एक और डिस्टर्बिंग क्रीचर, गॉब्लिन शार्क, प्री हिस्टोरिक का एक लिविंग फॉसिल। उसका लुक ही ऐसा है जैसे एक एलियन समुंदर में छोड़ दिया गया हो। लॉन्ग स्नाउट, ट्रांसलूसेंट स्किन, और सबसे टेरिफाइंग उसका जॉ मैकेनिज्म। जब वो शिकार पे अटैक करता है, उसका जॉ अपने स्कल से आगे शूट कर जाता है नीडल लाइक टीथ के साथ। तुम्हें लगता है क्रीचर तुमसे दूर है, लेकिन एक सेकंड में उसका जॉ शूट आउट होके तुम्हें पकड़ लेगा। ये एक हॉरर है जो साई-फाई के मॉन्स्टर्स को भी शर्मिंदा कर दे। नीचे की डार्कनेस में तुम सडनली एक ग्लो देखते हो जो गार्डन जैसा लगता है। हंड्रेड्स ऑफ बायोलुमिनेसेंट क्रीचर्स एक साथ, जैसे अंडर वाटर स्टार्स का गैलेक्सी। ब्लू, ग्रीन, रेड लाइट्स एक हिप्नोटिक पैटर्न बनाते हैं, लेकिन हर एक ग्लो एक ट्रैप है। हर एक लाइट एक हंगर की साइन है। एक हैचेट फिश अपना सिल्वर बॉडी फ्लैश करता है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके उसे इनविजिबल बनाता है प्रेडेटर्स के लिए। एक कैमोफ्लेज जो तुम्हें कंफ्यूज कर दे। फिर एक ब्लैक ड्रैगन फिश तुम्हें दिखाई देता है। उसके दांत इतने बड़े कि वो अपने ही मुंह को पियर्स करते हैं। उसकी रोशनी रेड है जो सिर्फ वो खुद देख सकता है। मतलब वो अपने प्रे को इजीली हंट करता है जो उसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाता। एक इनविजिबल किलर जो तुम्हें साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर आता है फैंग टूथ फिश। एक छोटी बॉडी, लेकिन उसके दांत समुंदर के सबसे बड़े टीथ हैं रिलेटिव साइज के हिसाब से। उसका लुक ही एक नाइटमेयर जैसा। उसके शार्प फैंग से लगता है जैसे एक अंडर वाटर डीमन तुम्हें घूर रहा हो। हर दांत एक नीडल, हर बाइट एक फाइनल चैप्टर। ये क्रीचर अपने शिकार को चीर कर छोटा छोटा पीस बनाता है। इमेजिन करो वो तुम्हें समुंदर के बीच में मिल जाए, तुम सिर्फ उसके टेरर का विटनेस बन पाओगे। खुद का सर्वाइवल उसके अगेंस्ट पॉसिबल नहीं है। और फिर तुम्हारी सबमरीन एक और वंडर देखती है, बैरलाई फिश। एक क्रीचर जिसका सिर ट्रांसलूसेंट ग्लास के जैसे होता है। तुम उसके ब्रेन और आंखों को अंदर फ्लोट करते हुए देख सकते हो। उसकी आंखें अपवर्ड देखती हैं प्रे के शैडो को कैच करने के लिए, लेकिन वो उन्हें रोटेट करके डायरेक्टली फॉरवर्ड भी कर सकता है।
इमेजिन करो एक फिश जो लिटरली अपने स्कल के अंदर से तुम्हें देख रही हो, जैसे एक एलियन साइंटिस्ट तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हो बिना किसी एक्सप्रेशन के। एक और डिस्टर्बिंग क्रीचर है ट्राइपॉड फिश। ये अपने 3 लॉन्ग फिन्स को समुंदर के फ्लोर पे ट्राइपॉड की तरह यूज करता है। एक ईरी स्टिलनेस में वो अपने फिन्स पे खड़ा रहता है, बिल्कुल मोशनलेस, और अपने प्रे का इंतजार करता है। इमेजिन करो एक क्रीचर जो समुंदर के बॉटम पे खड़ा हो, जैसे कोई स्टैचू, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी मूवमेंट होती है वो अपना प्रे स्नैप कर लेता है। ये साइलेंस, ये स्टिलनेस सब तुम्हारी स्पाइन में चिल्स भेजती हैं। नीचे के एनवायरनमेंट के हॉरर्स और भी ज्यादा हॉन्टिंग है। टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान का बॉडी सेकंड्स में क्रश हो जाए, फिर भी ये क्रीचर्स अडेप्टेड है। उनके बॉडी सॉफ्ट हैं, बोन्स फ्लेक्सिबल हैं, और उनकी सर्वाइवल की विल अनइमेजिनेबल है। हमारी दुनिया के रूल्स यहाँ ब्रेक हो जाते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी का एक अलग ही वर्जन चल रहा है, एक वर्जन जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन क्रीचर्स के लिए एक नॉर्मल जिंदगी। और ये रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा हॉरर है। हम इंसान अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज समझते हैं, लेकिन नीचे डीप सी में हम एक इररेलेवेंट विजिटर से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये रियलाइजेशन ही इंसान के लिए सबसे टेरिफाइंग ट्रुथ है। और दोस्तों, यही था आज का सफर इस अंधेरी रहस्यमयी दुनिया का। डीप सी के क्रीचर्स हमेशा हमें एक बात याद दिलाते हैं कि हमारा प्लेनेट अभी तक हमसे कितना अनजान है। जो चीजें हमने देखी, जो हॉरर्स हमने महसूस किए, वो बस एक छोटी झलक थी उस दुनिया की जो अभी भी छुपी हुई है। शायद कभी हम उसके और सीक्रेट्स जान पाएंगे, या शायद वो हमेशा मिस्ट्री ही रहे। बस एक बात तय है, समुंदर के नीचे जिंदगी एक हॉरर मूवी से कम नहीं है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग, सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, क्यूरियस रहो, और याद रखो, डार्कनेस हमेशा कुछ छुपाए बैठी है। बाय गाइस।